नमस्कार साथियों। तो आज बात करते हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट यानी कि फेज परीक्षाओं के बारे में। अब भाई ये एक ऐसी परीक्षा है जिसमें लेवल 8 तक की नौकरियां होती हैं, ठीक है। यानी कि जो इसकी नौकरियां हैं वो सीजीएल लेवल की जो जॉब होती है उनके टक्कर की होती है। तो इससे रिलेटेड संपूर्ण जानकारी अगले 10 से 12 मिनट में मैं आपको देने जा रहा हूं, ठीक है। कि परीक्षा पैटर्न क्या है, कितने चरणों में आपकी परीक्षा होती है, ठीक है। नोटिफिकेशन कब तक आप लोग का आएगा, सिलेबस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस, ये सारी चीजें है ना। सैलरी आप लोग को इस पोस्ट पे कितनी मिलती है, हर एक चीज आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं इसको जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूं, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी विलंब के, ठीक है। अब जैसे कि ये इन परीक्षाओं को फेज एग्जाम्स भी कहते हैं, है ना। जैसे कि लास्ट ईयर क्या हुई थी, फेज 12 की परीक्षा हुई थी, उससे पहले फेज 11 की, फिर फेज 10 की हुई थी, फिर फेज 9 की हुई थी। तो ये ऑर्डर चलता रहता है ना, फेज 1 से शुरू हुआ था, 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते आप लोगों का इस वर्ष जो 2025 में होगा वो फेज 13 की आप लोगों की परीक्षा होगी, ठीक है। एसएससी फेज 13 2025। अब अगर हम बात करें यहां पर, तो सबसे पहले जो आप लोगों को मालूम है कि एसएससी का कैलेंडर ऑलरेडी आउट हो चुका है ना। एसएससी का कैलेंडर आपका आउट हो चुका है। तो जो सबसे पहले आप लोगों का नोटिफिकेशन आएगा वो भाई इसी परीक्षा का आएगा, सिलेक्शन पोस्ट का। आप यहां पर देख सकते हैं, है ना। जो आप लोगों का नोटिफिकेशन है वो 2 जून को आ जाएगा, ठीक है। 23 जून तक आप फॉर्म यहां पे भर पाएंगे। और आप लोगों की जो परीक्षा है उसकी एग्जैक्टली एग्जाम डेट भी हम लोग को मालूम है, ठीक है। कि आप लोगों की 24 जुलाई से परीक्षाएं जो है वो शुरू हो जाएंगी एंड 4 अगस्त तक आप लोगों की परीक्षाएं चलेंगी। यानी कि अगर बात करें तो आज हम लोगों का 13 मई है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, कह सकते हैं कि 2 महीने से थोड़ा सा अधिक समय आप लोगों को यहां पर मिल रहा है। मई से जून, जून से जुलाई, है ना। 2 महीने और 10 दिन, यानी कि आप लोगों के पास लगभग 70 दिन का समय है तैयारी के लिए। और एक बात हम बता दें कि जितने भी छात्र, है ना, अगर एसएससी सीजीएल भरते हैं तो वो सिलेक्शन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल वाला जरूर भरते हैं, ठीक है। अगर कोई एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा भरता है तो यहां पर सिलेक्शन पोस्ट जो 12वीं पास वाला है उसको भी जरूर भरता है, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर 10वीं पास भी है, ठीक है। तो ये पैटर्न हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब ये चीज मैंने आप लोगों को देखो पहले ही बताया कि सिलेक्शन पोस्ट में बेसिकली होता क्या है ना। जैसे कि सीजीएल में क्या होता है कि आप लोगों की इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट सारी होती है ना। ऑफिसर लेवल की असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो गया, ऑडिटर हो गया, अकाउंटेंट, ये सारी पोस्टें आपको सीजीएल के थ्रू मिलती हैं। सीएचएसएल में क्या हो गया आप लोगों का, क्लेरिकल जितनी भी हमारी पोस्ट हो गई, डेटा एंट्री ऑपरेटर, ये सारी सीएचएसएल के माध्यम से मिलती है। एमटीएस में मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये सारी पोस्टें जो है एमटीएस वाली परीक्षा की मदद से मिलती है। अब जितने भी डिपार्टमेंट बच जाते हैं, है ना, उनकी जो भर्तियां है वो कौन सा एग्जाम करवाता है, ये एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, है ना। तो समझ में आए कि ये परीक्षा कौन सी है, ठीक है। इसमें ग्रुप बी तक की आप लोगों को नौकरियां देखने को मिलती है। अब परीक्षा जो है आप लोगों की 3 चरणों में होती है, यानी कि 10वीं पास वालों के भी 10वीं पास वाले भी यहां पर दे सकते हैं। मैट्रिकुलेशन लेवल की परीक्षा हो जाती है उनकी। 12वीं पास वालों की हो जाती है हायर सेकेंडरी लेवल की परीक्षा, एंड ग्रेजुएट वालों की हो जाती है ग्रेजुएशन लेवल की परीक्षा, है ना। यानी कि अगर कोई छात्र है जिसने ग्रेजुएशन कर रखा है तो वो ये तीनों एग्जाम दे सकता है, क्योंकि वो तीनों के लिए एलिजिबल होगा। उसको 3 अलग अलग परीक्षाएं देनी होंगी, 10वीं वाली अलग से, 12वीं वाली का अलग से होता है, और पेपर और ग्रेजुएशन वाली का अलग से पेपर होता है। ये चीज क्लियर है, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन मेरे ख्याल से आपको समझ में आई गई होगी कि जो मैट्रिकुलेशन लेवल की परीक्षा है उसमें क्वालिफिकेशन 10वीं पास होती है। इसमें जो भी मल्टीटास्किंग स्टाफ होते हैं, जो जितने भी डिपार्टमेंट हमारे बच जाते हैं, है ना, तो उसकी आप लोगों को यहां पर नौकरियां देखने को मिलती हैं, ठीक है। हायर सेकेंडरी लेवल 12th पास यहां पर जो है आप लोगों की एलिजिबिलिटी होती है, 12वीं पास यहां पे मांगता है। यहां पर भी डेटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, क्लेरिकल लेवल की जॉब, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट, ये सारी जॉब आपको मिलती है इस 12वीं पास वाली परीक्षा के माध्यम से, ठीक है। ग्रेजुएशन की हम बात करें तो ग्रेजुएशन में आप लोगों को जैसे रिसर्च असिस्टेंट हो गया, लैब असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, टेक्निकल असिस्टेंट, ये सब ग्रेजुएशन लेवल की जो भर्तियां आप लोगों को देखने को मिलती है ना। तो ये कुछ पोस्ट के मैंने आपको नाम बता दिए, होती बहुत सारी है ना। तो और एक चीज बहुत अच्छी बात है कि यहां पर फेस की परीक्षा हर वर्ष होती है ना। ये बाकी एग्जाम्स की तरह नहीं है,
एसएससी में ऑलमोस्ट जितने भी एग्जाम्स है ये ऑलमोस्ट एवरी ईयर जो है कंडक्ट कराए जाते हैं, है ना। क्योंकि हम लोग देखते हैं कभी कभार भर्तियां क्या है कि 3 साल बाद आ रही हैं, 4 साल बाद, 5 साल बाद, है ना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पर चीजें बहुत स्ट्रीमलाइन तरीके से जो है वो आपकी चलती है, ठीक है। एज लिमिट कम से कम आप 18 वर्ष के होने चाहिए, है ना। और मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो डिपेंड करती है पोस्ट बाय पोस्ट, है ना, जो कि यूजुअली वेरी करती है 25 से 30 वर्ष के बीच में, है ना। एज रिलैक्सेशन बाकी नौकरियों की तरह ही मिलता है, आप यहां पे देख सकते हैं। अब सैलरी की अगर हम बात करें तो जो ये 10वीं पास वालों का होता है वो पे लेवल 1 से 3 होता है। पे लेवल 1, पे लेवल 2 और पे लेवल 3 की जो है जॉब्स होती है ना। बेसिक जो ग्रेड पे है वो 1800 से 2000 है। सैलरी जो इस समय मिलती है वो 25,500 के करीब मिलती है। लेकिन अगर आप 2025 के थ्रू ज्वाइन करेंगे, जब तक आपका सिलेक्शन होगा, 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा, तो ये सैलरी आप लोग की बढ़ जाएगी, 30 से 35,000 पहुंच चुकी होगी, ठीक है। इसी तरीके से हम 12वीं पास वाले की बात करें, हायर सेकेंडरी लेवल की, तो यहां पर पे लेवल 4 और पे लेवल 5 की आप लोगों को नौकरियां मिलती है। ग्रेड पे आपका 2400 से 2800 हो जाता है। इस समय जो सैलरी मिलती है वो आप लोगों की है 25,500 से लेकर 38,400 के बीच में। और जैसे कि हमने बताया, जब तक आपका सिलेक्शन होगा आपकी सैलरी 50,000 के पास पहुंच चुकी होगी। ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो इसमें पे लेवल 6 और 7 की जो है नौकरियां होती हैं। पे लेवल 8 की भी जॉब देखने को मिलती है, लेकिन उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है, ठीक है। जो सबके लिए है उसकी वो पे लेवल 6 और 7 की है ना। कोई फ्रेशर भी अप्लाई कर सकता है। जो बेसिक ग्रेड पे आपका हो जाता है 4200 से 4600, ठीक है। और मोर फॉर स्पेशलाइज्ड पोस्ट लाइक जूनियर इंजीनियर, ये मैंने आपको पहले ही बताया। सैलरी जो इस समय है वो हम बताएं कि 60,000 के करीब है, लेकिन जब तक ज्वाइन करेंगे ये 70-80 हजार आप लोगों की आराम से ज्वाइनिंग के टाइम पर पहुंच चुकी होगी। तो समझ सकते हैं कितनी बढ़िया लेवल की ये जॉब आप लोग को मिल रही है, ठीक है। फिलहाल अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है एक बार ये समझ लेते हैं। भाई सबसे जो बड़ी बात है कि यहां पर सिर्फ एक आप लोगों का एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, कोई मेंस नहीं है, ठीक है, कोई रिटर्न नहीं, यहां पर आपका कोई इंटरव्यू नहीं है। पहला आप लोगों का राउंड मतलब जो होता है वो होता है सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। इसी के आधार पर जो है वो मेरिट लिस्ट निकलती है, ठीक है। अब कुछ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए क्या होता है कि स्किल टेस्ट होते हैं, जैसे कि टाइपिंग टेस्ट हो गया अगर कुछ पोस्ट पे है तो, है ना, डेटा एंट्री टेस्ट हो गया आपका, या फिर कुछ पोस्ट के लिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है जो कि मात्र क्वालिफाइंग इन नेचर है। अगर आप लोग ये क्वालिफाई कर लेते हैं तो नौकरी आपके हाथ में रहेगी, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपकी होती है ज्वाइनिंग। हम बात करें तो यहां पर बाकी जैसे सीजीएल हो गया और सीएचएसएल की भर्तियों से थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है ना, शुरू से लेकर ज्वाइनिंग तक। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर ज्वाइनिंग तो आप लोगों की होती ही है, ठीक है। अब एग्जाम पैटर्न देखिए, जो हम लोगों का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ना, ये मैंने बताया कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है बेस्ड ऑन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक प्रश्न रहेगा, आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, ऐसे आपको करना होगा, ठीक है। तो यही 4 हमारे बेसिक सब्जेक्ट आते हैं जो कि हर जगह होते हैं एसएससी में। रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स, और आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। सबके 25-25 सवाल होते हैं, यानी कि कुल आप लोगों के 100 क्वेश्चन बन जाते हैं। हर प्रश्न होता है 2 नंबर का और नेगेटिव मार्किंग यहां पर होती है 0.5 की, ठीक है। तो आपने देखा कि टोटल ये 200 नंबर की परीक्षा बन जाती है और 1 घंटे का आप लोगों को यहां पर समय दिया जाता है। 1 घंटे में आप लोगों को 100 प्रश्न करने होते हैं जिनके कुल अंक 200 हो जाते हैं। तो ये आप लोगों का पेपर पैटर्न है, ठीक है। अब हम इस बात को एक बार क्लियर कर दें, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए कि जो ग्रेजुएट है, जिसने ग्रेजुएशन कर रखा है, वो देखता है कि ग्रेजुएशन में काफी अच्छी अच्छी नौकरियां आई है, इसके साथ साथ यार 12वीं पास में भी जो है काफी अच्छी अच्छी नौकरियां हैं, तो हम चलो दोनों भर देते हैं। तो उसको 2 अलग अलग एग्जाम देने होंगे, है ना। ग्रेजुएशन वाला अलग से देना होगा और 12वीं पास वाला अलग से देना होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई 12वीं पास है, वो देख रहा है कि यार वहां पे 10वीं पास में काफी अच्छी अच्छी वैकेंसीज हैं, तो हम एक काम करते हैं कि 12वीं पास वाला भी भर देते हैं और 10वीं पास वाला भी भर देते हैं। तो आपको 2 अलग अलग से परीक्षाएं देनी होंगी। ये 2 अलग अलग दिन पर आप लोगों की परीक्षाएं होती हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कोई ग्रेजुएट वाला है, वो तीनों भरना चाह रहा है, ग्रेजुएट लेवल वाला भी, 12th वाला भी और 10वीं वाला भी, तो इसको 3 अलग अलग परीक्षाएं देनी होंगी। तीनों के अलग अलग एग्जाम होते हैं और अलग अलग कट ऑफ जाती है। इस बात को लेके कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। जो भी डाउट होंगे इस वीडियो में आपके दूर हो जाएंगे सब, मैंने पहले ही बोला था। सिलेबस वही जो हमारा बाकी सब जगह, यहां पर भी सेम सिलेबस देखने को मिलता है। मैथ्स 2 हिस्से होते हैं मैथ्स में आप लोगों के, एक अरिथमेटिक यानी कि अंकगणित,
ठीक है, आपके ये सारे चैप्टर्स हो जाते हैं, बेसिक है ना, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, एवरेज टाइम एंड वर्क, टीएसडी, इंटरेस्ट, ये हो गए हमारे। एंड एडवांस मैथ्स जिसमें नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, डीआई, ये सारे हो जाते हैं हम लोगों के चैप्टर्स, है ना। हम बात करें रीजनिंग के सिलेबस, अगेन रीजनिंग के दो हिस्से होते हैं, है ना, बल्कि एक लॉजिकल रीजनिंग भी आप लोगों की पूछ ली जाती है कभी कभी, तो वो भी बताते हैं। वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, जितने भी फिगर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो सारे आपके नॉन वर्बल रीजनिंग में आते हैं। पेपर कटिंग, फोल्डिंग हो गया, मिरर इमेज, वाटर इमेज हो गया, एम्बेडेड फिगर, ये सारी चीजें, फिगर सीरीज हो गई। एंड वर्बल रीजनिंग आप लोगों के जो नॉर्मल न्यूमेरिकल सीरीज वाले क्वेश्चन हो गए, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, एनालॉगी, ऑड वन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट, ये सारी चीजें आपकी आती है रीजनिंग में, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग में ये सब आपके हो जाते हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट अजम्पशन, है ना, तो ये चीजें हो जाती हैं। जीए जीएस अगेन ये सारी चीजें आपकी आती है ना। स्टैटिक जीके आपको पढ़नी होती है, करंट अफेयर्स आप लोगों की पूछी जाती है। हिस्ट्री में इंडियन हिस्ट्री आप लोगों की जो है मोस्टली आती है, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न इंडिया की। ज्योग्राफी आप लोगों की इंडियन ज्योग्राफी मोस्टली पूछी जाती है, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपके सिलेबस में है, इससे भी प्रश्न आ सकते हैं। पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस में आप लोगों का तीनों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इससे प्रश्न बन सकते हैं। और आपका आखिरी हो गया इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, ठीक है। इंग्लिश में वही जो बेसिक इंग्लिश, अगर आपने 10वीं 12वीं लेवल में इंग्लिश पढ़ी है तो आपको मालूम होगा कि यही टॉपिक्स यार होते हैं वहां पे, है ना। वोकैब जैसे कि आप लोग की पूछी जाती है, इडियम्स, फ्रेजेस हो गए, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक, है ना, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वॉइस, पैरा जंबल हो गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है कि एक बड़ा सा पैराग्राफ दे देगा, उस पर आधारित 4 या 5 प्रश्न पूछ लेगा। क्लोज टेस्ट क्या होता है, एक बड़ा सा पैराग्राफ दे देगा, कुछ उसमें मिसिंग, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, वो आपको पता लगाने होंगे ऑप्शन से, है ना, तो ये आपका हो जाता है क्लोज टेस्ट, ठीक है। ये आप लोग का पूरा सिलेबस हो गया। तो अब एक बार यार देख लेते हैं कि अभी तक हम लोगों को क्या कट ऑफ देखने को मिली है। मैंने बोला था ना कि ये 10 से 12 मिनट में संपूर्ण जानकारी आपको मैं दे दूंगा। तो अभी तक पिछले, है ना, 2024, 23, 22, 21, है ना, पिछले 5 वर्ष की कट ऑफ देख लेते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि यार कितने नंबर आप लोगों को भाई टारगेट करने की आवश्यकता है, ठीक है। देखो ये ग्रेजुएट लेवल का इस वाले पेज पे है, नेक्स्ट पेज पे है हायर सेकेंडरी का कट ऑफ, और लास्ट पे है मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं का कट ऑफ, ठीक है। हर का अलग अलग जाता है, हर पोस्ट का, ये चीज मैंने आपको बताई है पहले ही, ठीक है। तो अगर आप यहां पर देखें 2024 में जो 200 नंबर का पेपर होता है उसमें कट ऑफ 168 से 172 गया था। अलग अलग पोस्ट का अलग जाता है ना। तो मान लीजिए आपको सबसे हाईएस्ट लेवल की पोस्ट चाहिए थी तो 172 नंबर आपको लाने होते 200 में से, है ना। 23 का भी कट ऑफ उसी के करीब है ना। 22 में कट ऑफ काफी ज्यादा गया था क्योंकि पेपर इजी आ गया था, तो ये आपका हो गया यूआर कैटेगरी का। आप बाकी कैटेगरीज का भी देख सकते हैं, है ना। हम बात करें इसके बाद हायर सेकेंडरी लेवल की, तो ऐसा नहीं कि इसमें जो है कट ऑफ कम जाएगा, पेपर का लेवल हल्का होता है तो कट ऑफ उसी के हिसाब से यहाँ पे भी 170 नंबर आपको लाने पड़ेंगे। उससे पहले 172, 174 गया था, है ना। तो इतने नंबर आपको 200 में से लाने पड़ेंगे, यानी कि सभी सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आपको आने चाहिए। एक ही पेपर होता है, चारों सब्जेक्ट एकदम, है ना, ऐसे हो कि मतलब फुल में फुल आप लोग मैथ्स और रीजनिंग में टारगेट करो। इंग्लिश में आप लोग का ऑलमोस्ट 48 प्लस जा रहा हो स्कोर, जीके जीएस में भी आपका अच्छा खासा 30-35 प्लस स्कोर जा रहा हो, है ना, तब आप लोग का जो है यहाँ पे सिलेक्शन होगा, ठीक है। 10th की बात करें तो देखो यहाँ पे कट ऑफ वही 170 के करीब ही जाती है ना। पेपर के लेवल में बस फर्क होता है, 10वीं का पेपर आसान होता है, 12वीं वाला जो है उससे थोड़ा सा मुश्किल, ग्रेजुएशन वाला उससे मुश्किल होता है ना। कट ऑफ वही हम लोग देखते हैं कि हर एग्जाम में देखने को मिलती है। अब बाकी सारे यहाँ पर जो है कैटेगरीज की भी कट ऑफ जो है देख सकते हैं। तो ये आपकी सिलेक्शन पोस्ट फेज से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी थी, है ना। तैयारी में जुट जाइए क्योंकि एक बहुत अच्छा आपके पास मौका है। अगर आप कोई और एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसी के साथ साथ ये सिलेक्शन पोस्ट की परीक्षा जरूर भरिएगा। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मन में आपके कंफ्यूजन नहीं रह गया होगा। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी आपके मन में डाउट है मुझको नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। कोई अगर आपको स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए तो वो हम आपके लिए बिल्कुल लेकर आएंगे। और हाँ, एक और चीज कि हमारा जो लास्ट बैच है, ठीक है, एसएससी के सभी एग्जाम्स को टारगेट करते हुए हमारा जो आखिरी बैच है उम्मीद बैच, ये हमारे एप्लीकेशन पर जो है आ चुका है। अगर आपको बहुत ही टारगेटेड स्पेसिफिक तैयारी करनी है एग्जाम आपको लेकर आप लोगों के, है ना, जैसे अगर सिलेक्शन पोस्ट है तो उसके रिलेटेड जो टारगेटेड तैयारी है हम वो कराएंगे सिलेक्शन पोस्ट वाले बैच में, ठीक है। अगर आपको सीजीएल की तैयारी करनी है तो सीजीएल परीक्षा की टारगेटेड तैयारी हम कराएंगे उस वाले बैच में,
है ना। अगर ये प्रिपरेशन आपको चाहिए, बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट, ईच एंड एवरीथिंग, तो आप लोगों को मिल जाएगा इस एसएससी उम्मीद बैच में, है ना। आप हमारे एप्लीकेशन लैब प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे एंड मेक श्योर ज्वाइन करते टाइम आप जो है ये कोड जो है लैब 248 इसका यूज कर लीजिएगा, यू विल गेट द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट, है ना। हालांकि जो कोर्सेज हैं वो ऑलरेडी बहुत अपने लोएस्ट प्राइसेस पे ही रहते हैं हमेशा, है ना। बाकी सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।